नमस्कार, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल पवन सूती इंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बायोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव के भैंस चराने और लिट्टी चोखा बेचने से सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानी। और आज के टाइम में भोजपुरी के बने हुए हैं नंबर 1 सिंगर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव का जन्म साल 1986 ईस्वी में सिवान बिहार में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम शत्रुघ्न यादव और इनके पिताजी का नाम मंगरू यादव है। खेसारी लाल यादव का सुपरस्टार बनने का सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। खेसारी लाल यादव को बचपन से ही गाने बजाने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहता था और वो अपने आस पड़ोस के गांवों में छोटे बड़े प्रोग्रामों में अपना प्रोग्राम दिया करते थे और इनके प्रोग्राम और गायकी को लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया करता था। और खेसारी लाल यादव अपने बचपन के समय में भैंस भी चराया करते थे। लेकिन अब खेसारी लाल यादव अपना एल्बम निकालना चाहते थे, जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी और पैसे कमाने के लिए वो दिल्ली चले गए और वहां जाकर लिट्टी चोखा तक बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा किया। खेसारी लाल यादव ने पैसा इकट्ठा करके अपना पहला एल्बम सॉन्ग गाया, लेकिन ये एल्बम पूरा तरह से फ्लॉप साबित हुआ। लोगों को ये एल्बम ज़रा सा भी पसंद नहीं आया, बल्कि इस एल्बम सॉन्ग को खेसारी लाल यादव ने साइकिल पे जाकर काफ़ी दूर दूर तक प्रचार भी किया था। उसके बावजूद इस एल्बम को वैसी सफलता नहीं मिली, जिसके बाद खेसारी लाल यादव को पहली सफलता अपने भोजपुरी एल्बम माल भेटाई मेला से मिली और ये एल्बम सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसके बाद खेसारी लाल यादव को बहुत बड़ा पहचान मिल गया। इस गाने के पॉपुलैरिटी मिलने के बाद खेसारी लाल यादव को पैसा की इनकम होने लगी और कंपनियां उनसे फ्री में गाना गवाने लगी और उनको स्टेज शो मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद खेसारी लाल यादव ने अपने पिताजी को लिट्टी चोखा बेचना छोड़ा दिया और साल 2012 में खेसारी लाल यादव ने फिल्म में अभिनय किया और पहली फिल्म में ही सुपर डुपर हिट साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव की पहला फिल्म ही सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसका नाम था साजन चले ससुराल। इस फिल्म ने खेसारी लाल यादव को रातों रात भोजपुरी फिल्म जगत का सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद खेसारी लाल यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 फिल्में सिल्वर जुबली देकर अपना एक अलग लेवल बना लिया। और खेसारी लाल यादव ने अपना फैन फॉलोइंग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया, जिसका फायदा खेसारी लाल यादव को भरपूर उनके गाने और फिल्में को मिलता आ रहा है। आज के टाइम में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप सिंगरों में शुमार हैं और खेसारी लाल यादव के जब भी गाना रिलीज होता है तो एक दिन में 4-4 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर जाता है और यूट्यूब तक हैंग हो जाता है। और अब के समय में खेसारी लाल यादव का पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि लगभग इनके 20 से 30 ऐसे गाने हैं जो कि 100 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर गए हैं। और खेसारी लाल यादव आज के टाइम में एक सॉन्ग गाने के लिए 4 से 5 लाख तक पैसा लेते हैं और एक स्टेज शो देने के लिए तकरीबन 14 से 15 लाख तक फीस चार्ज करते हैं और एक फिल्म में एक्टिंग और सिंगिंग करने के लिए लगभग 40 से 50 लाख तक रुपया लेते हैं। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव आज के टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर और सिंगर बने हुए हैं। खेसारी लाल यादव की फैमिली की बात करें तो खेसारी लाल यादव के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम ऋषभ यादव और बेटी का नाम कृति यादव है और इनकी बेटी खेसारी लाल यादव के कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। तो ये बायोग्राफी खेसारी लाल यादव की आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय भोजपुरिया समाज।